नाम अनुराधा, 8 महीने प्रेग्नेंट। डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ एकदम ठीक है, एकदम बेबी और मम्मा सुरक्षित हैं, सब कुछ सेफ है। लेकिन आपको ना रेस्ट नहीं करना है ज़्यादा। जितना ज़्यादा आप मूवमेंट करोगे, जितना ज़्यादा आप वॉक करोगे, थोड़ा घर के काम करोगे, उतना ही हेल्दी सब कुछ आगे समय रहेगा। और बस कुछ ही समय तो रह गया है, महीने 1.5 महीने के अंदर खुशखबरी मिलने वाली है। ऐसे में हस्बैंड कहते हैं कि मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा, इस जगह से दूसरी जगह तबादला हो चुका है और ज्वाइनिंग मुझे 1 हफ्ते में करनी है। तुम्हारे को अकेला मैं छोड़ नहीं सकता। माता पिता वृद्ध हैं, उनके पास अगर जाते हो तो उनके सिर पर जिम्मेदारियां आ जाएंगी। क्या करूं अनुराधा, मुझे समझ नहीं आता। उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत होकर जाओ और जो नई पोस्टिंग है उसे ज्वाइन करो, और जब बेबी हो जाएगा तो उसके 2 महीने बाद मैं भी आ, उधर शिफ्ट हो जाऊंगी। लेकिन तुम अकेले कैसे मैनेज करोगी, तुम्हारी कोई फ्रेंड नहीं है यहाँ पर, और हमें इधर भी आए ज़्यादा 6-7 महीने हुए हैं। जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ तो आसपास सभी लोग हमें जानते पहचानते थे। तुम्हारी मदद के लिए किसको मैं यहाँ पर रखूँ? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं ऐसे में देखिए ट्रैवल तो नहीं कर सकती, और मुझे वैसे भी फ्लाइट में डर लगता है, और ट्रेन का सफ़र बहुत लंबा हो जाएगा। एक काम करिए, आप जाइए और मैं अपनी किसी फ्रेंड को बुला लूँगी। पक्का तुम ऐसा मैनेज कर पाओगी? हाँ हाँ, आप निश्चिंत हो जाइए। अनुराधा ने ये बात कहकर उनका मन थोड़ा सा लाइट तो कर दिया, लेकिन ये वक्त उसको कहीं दूर जाने का नहीं था। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर, जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियां सुनाता हूँ। कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं, और कभी ये जो आज है, तीसरी शक्ति के प्रकोप। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूं। अगर आपके भी पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मैसेज करिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट। बहुत ज़्यादा भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, बड़ी बड़ी आंखें भी नहीं करता। नॉर्मल तरीके से कहानी जैसे सुनाई जाती है वैसे सुनाता हूँ। अगर आपको पसंद आती है तो इधर या इधर किधर सब्सक्राइब का बटन होगा, देख लीजिएगा, दबा दीजिएगा। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन और फिर ऑल के ऑप्शन को दबाना है। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर कहानी शुरू करता हूँ। कहीं मत जाना, पूरी कहानी सुनना। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा आपसे कि अगर आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज चाचा के फैक्ट हॉरर स्टोरी कमेंट लिख देना, और आपका नाम, आपकी जगह, जो कुछ कहना चाहते हैं फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर पहली बार आए हैं तो 2-1 कहानियां देखिए, सुनिए। अगर आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसी कहानियां हम हर दिन लेकर आते हैं। आज की कहानी अनुराधा और सुनील की है। अनुराधा 8 महीने से गर्भवती है और बस 1 महीने बाद घर में खुशखबरी आने वाली है। इनके दोनों के माता पिता इनसे काफ़ी दूर रहते हैं। इनफैक्ट जो अनुराधा के मम्मी पापा हैं ये तो इंडिया में ही नहीं रहते। इस वक्त अनुराधा देहरादून में है। इनके हस्बैंड का ट्रांसफ़र किसी और जगह हो गया है, वहाँ पर जाना है। 1 हफ्ते में उसे ज्वाइनिंग है और वो अब यहाँ से जा चुके थे। अनुराधा अकेली थी और ये छोटा सा घर आज बहुत बड़ा लग रहा था। इसके मन में अजीब अजीब ख्याल आने शुरू हो गए। उनके जाते ही ऐसा लग रहा था कि कोई नकारात्मक ऊर्जा इस घर में प्रवेश कर गई। भाई होता है, ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि किसी न किसी के पॉजिटिव एनर्जी ऐसी होती है कि घर के अंदर कोई नकारात्मक ऊर्जा उसके होने की वजह से नहीं आती। ये कोई भी हो सकता है। आपके घर में आप कभी कभी लगता होगा ना आपको कि मम्मा पापा बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, या हमारे घर में चाची बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती हैं। इतना पूजा पाठ कौन करता है? तो ऐसा भी हो सकता है कि उनके पूजा पाठ की वजह से आपके घर पर कोई अभी तक टोक या प्रेत नहीं आया है। समझ रहे हो? तो जो पूजा पाठ कर रहा है उसको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करिए। माइट बी पॉसिबल कि उसकी वजह से आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी है। खैर, यहाँ से सुनील के जाने के बाद अनुराधा को ये घर, जो कि इतना बड़ा नहीं था, आज बहुत बड़ा लग रहा है। ये 9 बजे का समय था रात के, और एकाएक इनके कमरे का टीवी चल गया। इसके मन में दुनिया भर के हॉरर एक्सपीरियंस जो लोगों से कभी सुने थे अपने गाँव में, कभी बातें जो आई थी सामने, सब एक साथ आना शुरू हो गया। गर्भवती महिलाओं को घर से कभी
ऐसे अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। जाते हैं तो नील कटर, माचिस की तीली या कुछ भी पैनी, लोहे की कोई भी चीज़ अपने साथ रखिए जिसकी वजह से वो नकारात्मक ऊर्जा आप तक नहीं आ सकती। आप गीली मेहंदी लगाकर बाल खोले, अगर गीले हैं तो प्लीज़ ऐसी जगह को अवॉइड करें जो कि हॉन्टेड हैं। ये सब इसके दिमाग में आना शुरू हो गया। लेकिन साधारण सी तो बात है, ये टीवी का ऑन हो जाना कभी कभी हो जाता है, लेकिन ऐसा क्या हर किसी के साथ होता है? हर दिन होता है? नहीं ना। ये कमरे में आई, टीवी को ऑफ करती है, अपने चेहरे को देखती है ध्यान से, तो उस पर न जाने आज इतने सारे पसीने क्यों दिख रहे हैं। इसके मन में धीरे धीरे डर घर कर रहा था। ये दूसरे रूम में आकर बैठी, तुरंत दोबारा से टीवी चलने की आवाज आई। ये वापस से इस कमरे में आई, टीवी को जब तक बंद करती टीवी अपने आप ऑफ हो गया। स्विच को अभी इसने हाथ लगाया भी नहीं था। अब ये टीवी को जरा ध्यान से देखने लग गई कि आज ही इसमें खराबी होनी थी। अब मैं टीवी को मैनेज करूं या क्या करूं, क्योंकि मन को बहलाने के लिए कभी कभी मूवी देख लो, थोड़ा सा समय सही व्यतीत हो जाता है, लेकिन मूवी भी ढंग की हो। होता क्या है कि इसने बस टीवी को और इस रूम को इग्नोर करके बाहर दरवाज़ा बंद करके बड़े वाले कमरे में आ गई। वहाँ बैठे बैठे 10-15 मिनट हो गए, कुछ मैगजीन वगैरह पढ़ी, कुछ गाने सुने। इसने बहुत सारा समय व्यतीत कर दिया अपने हिसाब से। 9 बजे इसने ये सब कुछ शुरू किया था, बहुत सारे गाने सुन लिए, बहुत कुछ, लेकिन अभी भी 9:30 हुए हैं। अरे इतनी देर से मैं मैगजीन पढ़ रही हूँ, इतनी देर से मैं गाने सुन रही हूँ, मुझे तो लग रहा था 11-12 बज रहे होंगे, बस खाना खाऊंगी और सो जाऊंगी। ये रात आज ज़्यादा लंबी हो रही है। इनके घर पर कोई आकर खड़ा हो गया और इन्हें ना तो उसने नॉक करा ना बेल बजाई। इन्हें इनके पड़ोस में कोई रहते हैं, उन्होंने मैसेज किया। जैसे ही इनके पास मैसेज आया उस पर लिखा हुआ था, आपके गेट पर कोई खड़ा है, कोई जान पहचान वाला है या सिक्योरिटी वाले को कंप्लेंट करें। ये मैसेज देखकर डर गई। इसने अपने कमरे का हल्का सा पर्दा हटाया तो एक औरत खड़ी है, बिल्कुल स्ट्रेट, बाल लंबे लंबे, चेहरे पर इतनी बड़ी सी बिंदी लगा रखी है और मतलब वो कुछ अलग सी लग रही है। इसने यहीं से बात करी कि कौन है, मेरे गेट पर कौन खड़ा है। उसने कोई और लैंग्वेज में बोला तो यहाँ से अनुराधा ने कहा कि या तो हिंदी में बात करिए या इंग्लिश में बात करिए, मुझे आपकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है। कौन हो, क्यों आई हो? तो कहती है कि मुझे तुम्हारे पति ने बोला था तुम्हें घर पर एक आया की जरूरत है, मैं तुम्हारा सारा काम करेगी, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए आई। मैं घर ढूंढ रही हूँ 6 बजे से, मुझे बहुत दिक्कत होती है, ऐसे में कोई प्रॉपर एड्रेस नहीं बता के जाता तो। अच्छा, आपको मेरे हस्बैंड ने भेजा है? जी, बताया कि तू पेट से, तो मैं तेरी मदद को आई। अच्छा, मैं आ रही हूँ, बाहर आ रही हूँ। इसने पर्दा बंद किया, दरवाजा खोलकर बाहर आई। वो औरत अभी है नहीं। 1 सेकंड हुआ है। अरे आप कहाँ गई दीदी? दीदी। अब ये गेट के बाहर आई तो ये जो रैंप है ना इनका, ये थोड़ा स्लिपरी है। इसका पैर फिसल गया, लेकिन जमीन से लगते लगते इसे उस दीदी ने रोक लिया। अरे थोड़ा आराम से अनुराधा जी, आप क्या करती है? अभी मैं पहला दिन, और ऐसा गलत नहीं करना है। आप ये बहुत रपटता है आपका, स्लिपरी है इस पे। मैं भी इसलिए नहीं खड़ी हुई, मैं यहाँ थोड़ा झाड़ के पास खड़ी हो गई थी। आप ऐसे जल्दी जल्दी नहीं चलो, 8वां महीना है ना, तो आराम से चलने का है। उसने कहा दीदी आपने संभाल लिया, मेरी तो दुनिया उजड़ जाती अभी, ना जाने क्या हो जाता। अरे कुछ नहीं होगा, गलत नहीं सोचते हैं, गलत नहीं होगा, सब अच्छा सोचो, सब अच्छा होगा। मेरा नाम मैं तुझे बताएगी तो तू हंसेगी तो नहीं। उन्होंने कहा लेकिन आप बाहर खड़े होकर क्यों बात कर रहे हो, अंदर चलो ना। तो पड़ोस के कुछ लोग आ गए कि अनुराधा बेटा तू ठीक है? अनुराधा ने सभी से कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, और ये मेरे हस्बैंड ने दीदी को भेजा है मेरी हेल्प के लिए, मदद के लिए। अच्छा क्या नाम है आपका? तो उसने कहा मैं किसी को अपना नाम नहीं बताएगी, तुमको जो मेरा नाम रखना है रख लो। हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। क्या मतलब दीदी? आपने कहा कि अपने आप नाम रख लो। आज तेरे को जो ठीक लगता है नाम रख ले। अच्छा, लाल बिंदी वाली दीदी? हाँ, मैं लाल बिंदी लगाती। क्यों, कोई नहीं लगाता क्या यहाँ? नहीं, सब लगाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी कोई नहीं लगाता जितनी बड़ी बिंदी आपने लगाई। यह मेरे को सूट करती, मैं अच्छी लगती, और तुमको जो नाम रखना है मेरा नाम रखो,
अनुराधा तू खाना बनाई? उसने कहा नहीं, अभी मैंने खाना तो नहीं बनाया, बस मैं नूडल्स वगैरह बना लूंगी। अरे तू बेकार की बातें करती है, गर्भवती महिला अच्छा खाना खाती है, दोनों को जरूरत होती है। मैं तेरे लिए बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाती। लेकिन आपकी बात मेरे हस्बैंड से कब हुई? अभी मैं सारी बातें तेरे को यहीं बता दूं। सबने कहा, आसपास के लोगों ने, कि भाई तेरा बहुत मन लगेगा अनुराधा, क्योंकि ये जितना बात करती है और जिस टोन में बात करती है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्योंकि यहाँ के लोग ना सब अपने अपने में रहते थे, किसी से कोई मतलब नहीं, लेकिन इसने आते के साथ ही ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि सब लोग बहुत खुश हैं, कि मतलब कोई अपनापन सा लग रहा था इसके यहाँ पर आने से। प्रेतों के साथ ऐसा होता है क्या? प्रेतों के साथ तो नहीं होता ना। आपको क्या लगता है इसने गिरने से बचाया? ये कहीं कोई तांत्रिक तो नहीं है? आगे सुनो। होता क्या है कि ये घर के अंदर आती है, घर में आते के साथ ही कहती है कि जो तू बोलेगी आज मैं खाना पकाएगी, जो बताएगी वो मैं पकाएगी, और अगर तेरे को खाना अच्छा लगता है तो मेरी तनख्वाह भी बता दी। उसने कहा तो आपकी हस्बैंड से बात नहीं हुई सैलरी को लेकर? मेरे को पगार से कोई मतलब नहीं। मैं जिस गांव से आई, मैं पहले वहां पर बहुत लोगों को मदद की। जो भी गर्भवती महिला होती है, बहू बेटी, मैं उसकी मदद करती हूँ। मैंने दाई का काम किया है और मैं बहुत आराम से तेरे को डिलीवरी करा देगा, तेरे को हॉस्पिटल जाने का जरूरत नहीं, घर पे ही हो जाएगा सब। उसने कहा नहीं नहीं, मैं अस्पताल ही जाऊंगी, और धन्यवाद कि इतना कोई अनुभवी मेरे लिए पति ने अरेंज कर दिया। आप जो अच्छा लगता हो वो पका लीजिए। तो मांस मच्छी खाती नहीं खाती? उसने कहा खाते हैं, लेकिन प्लीज़ अब हमने काफ़ी समय से नहीं खाया, छोड़ रहे हैं। अब बिल्कुल नहीं खाती क्योंकि मैं बहुत अच्छा पकाती हूँ? उसने कहा नहीं, बस छोड़ चुके हैं तो 10-11 महीने हो गए, क्यों दोबारा शुरू करना, पहले खाते थे अब नहीं खाते। अच्छा अच्छा, जैसा जिसको अच्छा लगे वो करे, हम खाने पे किसी के कोई जोर जबरदस्ती नहीं करते। क्या खाएगी बता? उसने कहा आपको जो अच्छा लगता हो। देख, अगर तू मेरी बात करती तो हमारे घर कोई बड़ा काम होता है, कोई खुशखबरी होती है या कुछ अच्छा होता है तो हम पनीर खाते। तू पनीर खाएगी? उसने कहा पनीर तो मैं खा सकती हूँ, लेकिन अब रात में कहाँ जाऊंगी मैं पनीर लेने, और आपने रास्ता देखा नहीं, भटक जाओगे। अरे पनीर खरीदते हो क्या तुम लोग? उन्होंने कहा तो क्या पनीर एकदम प्रकट हो जाएगा दीदी? अरे तेरे घर में सिरका है? सिरका? उसने कहा हाँ सिरका है। वाइट सिरका हैगा? हाँ जी। दूध भी है ना घर में? हाँ दूध भी है। मैं पनीर बनाती, लेकिन ये चीज़ें मेरे को सच में नहीं आती, और ये मुझे मम्मा ने भी नहीं सिखाया। अरे मम्मा ने बहुत कुछ नहीं सिखाया होता अपनी बिटियाओं को, लेकिन मैं दाई हूँ, मैं बिटियाओं को सब सिखाती। मैं जाने से पहले तेरे को बहुत नई नई चीज़ें बताऊंगी। अरे थैंक यू, चलिए बनाइए, आज घर का पनीर भी देखते हैं। उसने खाना बनाया और क्या लाजवाब खाना बनाया। मतलब ऐसी शाही पनीर इसने शायद रेस्टोरेंट में भी नहीं खाई होगी, इतना बेहतरीन। बहुत खुश होती है और कहती है कि आपने मेरी बहुत बड़ी समस्या दूर कर दी। मैं खाने को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित थी कि कैसे मैनेज होगा, और जब हस्बैंड थे घर पे तो कभी वो बना लिया करते थे, कभी मैं, और कभी हम दोनों मिलकर खाना बनाते थे, और अकेले घर में ना मन भी नहीं लग रहा था। और मुझे जो मेरा टीवी है वो भी डरा रहा है। तेरे को टीवी डरा रहा है? मैं समझी नहीं। नहीं दीदी, सारी बातें बाद में, पहले अपना नाम बताओ। मैंने तुझसे पहले कहा था मैं अपना नाम बताएगी, एक शर्त पे, तू हंसेगी नहीं। मैं आपका नाम सुनकर क्यों हंसूंगी? अरे मेरा नाम मेरे घर वालों ने रखा ही ऐसे है, मैं क्या करूं? तो अच्छा नहीं, पक्का प्रॉमिस, नहीं हंसूंगी। पक्का वादा करती है? हाँ पक्का वादा। देख सामने प्लेट रखी है, खाना रखा है, तू रोटी पे हाथ रख के कसम खा। उसने कहा ये सब छोड़ो ना, बताओ ना आपका नाम क्या है? मेरा नाम, वैसे तू मुझे गामिनी कह सकती है। गामिनी? अच्छा तो नाम है। अरे जे तो मैंने इसलिए बताया कि सब मुझे मेरे नाम से ना बुलाए, ना जाने, ना पहचाने। ये मैंने रखा खुद का नाम। तो आपका असली नाम क्या है? तो कहती है मुंह नीचे करके, मेरा नाम गजेंद्र है। अब जैसे ही इसने सुना ये हंसने लग गई, और ये हंसते हंसते कहती है कि सच में सॉरी, मैंने ऐसा नाम कभी किसी लड़की का नहीं सुना है। आपका नाम गजेंद्र है? हाँ, मैंने तेरे से कहा था, देख तू प्रॉमिस करने के बाद तोड़ती प्रॉमिस, ये गलत बात होती है, मैं ऐसे गुस्सा हो जाती। अच्छा नहीं, पक्का गामिनी या दामिनी? उसने कहा नहीं नहीं, गामिनी है, गा से गामिनी।
जैसे गा से गाय होता है, ऐसे मैं गा से गामिनी। उन्होंने कहा आपका नाम भी अच्छा है और आपका एक्सेंट भी बहुत अच्छा है। आप रहने वाले कहाँ की हो? नहीं बताएगी मैं कुछ नहीं बताएगी अपने बारे में। अब मेरे को तू ये बता कि तेरा टीवी तेरे को कैसे डराया? अरे कुछ नहीं दीदी, वो बार बार ऑन हो जाता है, बंद हो जाता है, समझ ही नहीं आता है। कौन से कमरे में तेरे टीवी? उस कमरे में। खाना खाते हैं फिर दोनों जाके देखते हैं। नहीं तो आप जाकर देख लो। नहीं, मैं ऐसे किसी कमरे में जाऊं, उसमें अलमारी, उसमें सोना चांदी हीरे, और कोई अंगूठी गायब हो गई तो मेरे पे नाम आता है ना। मैं नहीं जाती ऐसे। अब वो हंसने लगी कि अरे इतना तो इंसान को हम भी पहचानते हैं। नहीं, तू इंसान ही को तो पहचानती है। दीदी इतनी ज्यादा हंसमुख हैं कि इनकी बातें कुछ कुछ वो सुन के हंस रही है और कुछ कुछ इग्नोर कर रही है, और कुछ इसे सोचना चाहिए कि ये क्या बोल रही है। खैर, यहाँ से दोनों का खाना खत्म हुआ। अंदर वाले कमरे में लेकर गई कि चलिए थोड़ी देर टीवी देखते हैं और आप यहीं मेरे पास ही सो जाइएगा। तो तुम्हारे घर में हमारे लिए मेड के लिए कोई कमरा नहीं? उसने कहा नहीं, हम इतने पैसे वाले नहीं हैं कि कोई गेस्ट या सर्वेंट क्वार्टर वगैरह, ना ना ऐसा कुछ नहीं है। हम आप मेरी बड़ी बहन जैसी हैं तो यहीं पर सोइए ना। लेकिन तेरी बड़ी बहन बेड पे नहीं सोती है, मैं ज़मीन पे सोएगी। ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे। और यही है वो टीवी जो मुझे डरा रहा था। ये टीवी के सामने आकर खड़ी हुई और इन्होंने एकदम ऐसे कर लिया चेहरा। ये कब से है तुम्हारे घर में? है कब से है तुम्हारे घर में? और तू इसी कमरे में सोती क्या? बोलना। अनुराधा एकदम डर गई कि दीदी आप कैसे बात कर रहे हो, और कौन मेरे कमरे में, किसके बारे में बोल रही हो? इस कमरे में नहीं सोएगी तू, इस कमरे में नहीं सोएगी। तू पेट से है, तेरा 8वां महीना चलता। मेरे को जिम्मेदारी दे के गया तेरे पति, यहाँ इसके सामने बिल्कुल नहीं 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 नहीं। ये यहाँ पर कब से है? ये तू यहीं रहेगा, तू कहीं नहीं जाएगा। मैंने कहा आप टीवी से ऐसे बात कर रहे हो जैसे टीवी सुन रहा हो। अरे मैं टीवी के बारे में बात नहीं कर रही, तेरे कमरे में भूत है। एक मिनट, क्या क्या बेकार की बातें मत करिए आप दीदी। अरे तू डर गई। मैं मजाक करती, लेकिन ये इस तरह का कोई मजाक करता है क्या? मेरे को इतना डर लग रहा था। अरे मैं, तू हंसी थी ना मेरे नाम पे, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा मजाक करेगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ऐसा मजाक करूंगी। तू डर गई सच्ची में? उसने कहा हाँ बहुत ज्यादा डर गई, और ये अगर मजाक थोड़ा और लंबा चलता ना, मैं तो बेहोश होकर गिर जाती। अरे कैसे कुछ हो जाएगा तुझे? मेरे को भेजा तेरे पति ने, मैं तेरी मदद को हमेशा। अभी ये इसे आए कितना समय हुआ, दोनों कितने अच्छे दोस्त हो गए। आगे पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में कि ये क्या है और कौन है। आज के अनुभव में इतना ही, आगे का नेक्स्ट पार्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।